दोस्तों हम देख रहे हैं अभी क्वेश्चन पेपर साइंस का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या क्या आपके क्वेश्चन हैं और इसमें क्या क्या आंसर हो सकते हैं, हम प्रस्तावित आंसर आपको बताते हैं। यहाँ पर बोला गया है दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज पोर्ड ऑन ग्रेनुल ऑफ जिंक। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, यानी कि Zn से रिएक्शन कराते हैं H2SO4 का, तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस अलग से रिलीज हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। आपका हाइड्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम इज इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जल का वहन करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, लाइट हैज़ ए वेलोसिटी इन वैक्यूम, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये ऑप्शन करेक्ट। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा को मापते हैं, किससे मापते हैं बताइए। आंसर क्या होगा, एमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब फिलिप्स की बात करते हैं। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट में उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए खाली स्थान जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। कैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि खालिस्तान कहलाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, खालिस्तान कहलाती है, यानी कि क्या कहलाती है ये, हमारा आंसर क्या होगा, तो हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बल्बों के तंतु को बनाने के लिए खालिस्तान धातु का प्रयोग किया जाता है। बल्ब के जो तंतु होते हैं ना, बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है, उसको बनाने के लिए कौन सी धातु यूज़ करते हैं हम, हमारा क्या आंसर होगा, टंगस्टन। टंगस्टन जो है धातु उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेबल। ठीक है ना, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ट्रू और फॉल्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है क्या। जब क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हाइड्रोजन गैस जो है एनोड पे मुक्त होती है, हमारा क्या आंसर होगा, हाँ या ना। तो नहीं, एनोड पर हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ये हमारा जो है आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है। ठीक है, ट्रू फॉल्स लिखना है, तो हमारा ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, सत्य असत्य लिखना है ना, ये असत्य है, ये असत्य है आपका। मनुष्य में विभिन्न जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो सही है कि नहीं है, तो ये सत्य है। इसके बाद में जीवाश्म की आयु का निर्धारण फॉसिल डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। सत्य है या सत्य, सत्य है। गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी वक्र वक्र वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f से दुगनी होती है। नहीं, f बराबर r/2 होता है, असत्य है। हमारा f का फॉर्मूला क्या होता है, f इक्वल्स टू r/2 या 2f इक्वल्स टू r, यानी कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। सत्य है। अब यहाँ पर जो है आपका बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र लिखना है। इन्हीं दो गंधकीय सूचकों के नाम लिखने हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। माँ के दूध से भ्रूण को पोषण प्रदान करने की वाली संरचना का नाम बताइए। कौन सी संरचना है जो
माँ के दूध से भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, प्लेसेंटा है उस नाम उसका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वाहनों के पाश्य दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण। उसके बाद जो है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट कितने जूल विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है? पार्ट ब की बात करें, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में उपयुक्त उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है, इस रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। यहाँ 2 Fe जो है ये 2 है, ठीक है। तो और यहाँ पर O3 है, तो O3 तो मिल गया। एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब देखिए संतुलित हो गया कि नहीं। यहाँ पर देखिए 2 Fe है, यहाँ पर भी 2 Fe है इस साइड में। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। ये कंप्लीट हो गया आपका संतुलित। इसके बाद देखिए विकृत गंधिता किसे कहते हैं? रेंसिडिटी। मेंडल के प्रभाविता यानी प्रबलता का नियम आपको बताना है। समजात और समरूप अंगों के उदाहरण सहित आपको समझाना है। ओम का नियम लिखते हुए ओम के नियम से संबंधित दिए गए परिपथ में एक्स और वाई का नाम लिखना है आपको, ठीक है। इसमें ये एक्स क्या है और ये वाई क्या है। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान जो है 0.5 एम्पियर है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। हमारे को वी दे रखा है 220 वोल्ट। वी कितना दे रखा है? वी हमारे पास 220 वोल्ट है, ठीक है। साथ ही साथ उसने बोला है कि आई जो करंट दे रखा है वो 0.5 एम्पियर है। आई कितना है हमारे पास? 0.5 एम्पियर है, ठीक है। आर जो प्रतिरोध होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी अपॉन में आई, पता ही होगा सभी को। वी का मान है 220, आर का मान आई का मान दिया है 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं 220 बटे में आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। उल्टा सीधा करेंगे क्या हो जाएगा? 220 बटे में 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा में 2। टोटल कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ये हो गया आंसर। अगर ये पावर पूछ लेता शक्ति बताइए, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी का, पी होता है वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई। अब आप देख लीजिए पावर कितना निकल जाएगा। पी इजकल्स टू 220 इंटू ये आपका 0.5 है। आई का मान हमारे पास 0.5 है। 220 0.5 को हम आधा लिख सकते हैं, तो इंटू 1/2 कर देते हैं। 2 से काट देते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 और 0 बच गया। तो पावर कितना आ गया? 110 वाट, ठीक है। तो मैंने आपको पावर ही बता दिया इसमें साथ साथ में। अगला जो क्वेश्चन है, परितंत्र की परिभाषा लिखिए। किसी परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह दर्शाने के लिए ब्लॉक आरेख बनाइए। उसके बाद मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का अनुरक्षण में क्या उपयोग है, ये बताना है। मानव शरीर में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है, ये आपको बताना है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटक बताइए। स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाना है। संश्लेषित सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक क्या होता है, ये आपको बताना है। मेथिल ऑरेंज जो है ये हो जाएगा। प्रबल अम्ल कौन सा, स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा होता है, उदासीन अम्ल का लवण कौन सा होता है, दुर्बल क्षार कौन सा होता है। ये 4 ऑप्शन इधर है और 4 ऑप्शन इधर है। H2SO4, ठीक है। ये प्रबल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। NaCl क्या हो गया आपका? उदासीन लवण है ये। और NH4O4 क्या हो गया? दुर्बल क्षार हो गया, ठीक है। तो ये मिला लेना आप आराम से। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण मिरर फॉर्मूला पूछ रहे हैं यहाँ पर। यदि आवर्धन m धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आप जानते हो इसको अच्छी तरह से। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताइए। आसानी से बता सकते हो। इसमें फोकस दूरी जो है आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बनानी है आपको। में एफ हमारे को कितना दे रखा है? एफ इक्वल्स टू दे रखा है 25, ठीक है। और दर्पण से
जो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यू की जो दूरी दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन आपका अवतल दर्पण है तो ये -20 हो जाएगा। ठीक है, एफ और यू हमारे पास आ गया। फॉर्मूला हमारे को पता है 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये होता है। यहाँ से हमारे को 1/u निकालनी, यू की वैल्यू निकालनी है हमारे को सॉरी, यू तो दिया हुआ है, 1/v निकालना है, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है। तो v 1/v इधर ही रह जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ से फॉर्मूले से v की f की वैल्यू मेरे को पता है, हैं, और u की वैल्यू मेरे को पता है, इसमें रख दूंगा तो 1/v इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू कितनी है 25 रख लिया, माइनस कर दिया 1/-20, ये हमारे पास आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, और ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें जो है आपका अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी नकारात्मक होगी, तो -25 हो जाएगा, यहाँ पे -25 कर लीजिए इसको। अब इसको हम करना क्या है आगे, यहाँ पे हो गया आपका 1/v बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नहीं -1/-25 तो है ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1/, ले लो तो एलसीएम आ गया इसका, तो कितना आ जाएगा आपका पे, तो -4 प्लस का 5, 1/v का मान आ गया। तो 1/v का मान कितना, v बराबर में v का मान कितना आ गया, v बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया है तो आपका दर्पण के पीछे बन रहा है। बाद इसके m की वैल्यू निकाल लेंगे, v तक निकाल दिया तो m की वैल्यू निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि जो आपका इमेज है वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, लेंस क्षमता को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता मैंने बताया था आपको क्या होती है, और इसका एसआई मात्रक बता देना आप। यदि एक माध्यम का अपवर्तांक जो है आपको दे रखा है 1.5, निर्वात में प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि होता है हमेशा, ध्यान रखना ये निर्वात में होता है प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आपने देखा है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके जरूर आएंगे, तो आपको इसको सब तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।